द ऑब्स्टिकल इज़ द वे। इस बुक ने मेरा माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज कर दिया। मेरा मुश्किलात को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल गया इस बुक को रीड करने के बाद। जहाँ पहले मैं किसी भी मुश्किल को बुरा समझता था, सोचता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश चीज़ें बेहतर होती। मैं सोचता था कि मुश्किलें बुरी हैं जो कि मेरे गोल्स के रास्ते में आ रही हैं। Now I see every single obstacle as a chance to improve myself and my condition because that's the reality. You just have to see it that way. तुम्हारा बस अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को देखने का नज़रिया गलत है। कोई भी मुश्किल वो इसीलिए हमारे रास्ते में आती है क्योंकि हम लेवल अप कर सकें और वो इंसान बन सके उस मुश्किल से गुजरते हुए जो कि वो गोल अचीव कर सके। अगर वो हमारे रास्ते में नहीं आएंगी तो इम्प्रूवमेंट होएगी नहीं और कभी भी हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अभी मुझे एक मुश्किल ये हुई थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे अपनी वीडियो किसी प्रोफेशनल बंदे से एडिट करवाने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने वीडियो एडिटिंग करना खुद स्टार्ट कर दी और टाइम के साथ साथ मैं आहिस्ता आहिस्ता वीडियो एडिटिंग भी सीख रहा हूँ, यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ, ट्रेडिंग भी सीख रहा हूँ। तो मेरे पास एक और एक्स्ट्रा स्किल आ गई है। तो उस जो ऑब्स्टिकल मेरे रास्ते में था, मैंने उसे ये नहीं कहा मैं बस मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहा, जब पैसे आएंगे एडिटर हायर करूँगा फिर ही करूँगा। नहीं, मैंने उल्टा एडिटिंग स्टार्ट कर दी खुद ही। तो अब मैं एडिटिंग भी सीख रहा हूँ। तो इस ऑब्स्टिकल ने मुझे और बेहतर बना दिया। और तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जब तुम किसी भी प्रॉब्लम से डील नहीं कर रहे होगे, चाहे तुम जितना पैसा कमा लो, तुम कुछ भी कर लो, परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आएगा। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम तुम्हारे रास्ते में होगी और तुम उससे डील कर रहे होगे। तो इसीलिए द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज़ राइट नाउ। इन मुश्किलात का सामना करना ही बेहतर बनने का एक तरीका है। लाइक नो ऑब्स्टिकल नो इम्प्रूवमेंट। ये सांस लेने की तरह है। अब इनहेल अपॉर्चुनिटी और एक्सेल ऑब्स्टिकल। पर आप सांस लेते वक्त तो ये कह के रोने नहीं लग जाते कि भाई आई एम लूजिंग ऑक्सीजन जब आप एक्सेल करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको दोनों चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। इसी तरह आपको इम्प्रूवमेंट के लिए दोनों चाहिए, इनहेल अपॉर्चुनिटी और एक्सेल ऑब्स्टिकल। आपको दोनों चीज़ें चाहिए। अगर एक नहीं होगी तो दूसरी काम ही नहीं करेगी। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। कोई भी चीज़ जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर फोकस मत करो, सिर्फ उस पर फोकस करो जो कि तुम्हारे कंट्रोल में है और तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कि तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है, वेदर और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करो, इंस्टेड अडेप्ट करो, नया रास्ता ढूंढो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लाहौर जाना है, ठीक है, तो मोटरवे बंद है किसी वजह से, तो वो चीज़ जो थी मोटरवे जो बंद है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करो। और ना ये सोच के बैठ जाओ कि मोटरवे बंद हो गया अब मैं क्या करूँ। नहीं, तुम्हें नया रास्ता ढूंढना है, कोई और रास्ते से जाओ, उसे यूज़ करो। हो सकता है तुम्हें वहाँ मंजिल पे पहुँचने में टाइम लगे और तुम लेट हो, लेकिन तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे अगर तुम अडेप्ट करो सिचुएशन के हिसाब से। और हो सकता है कि मोटरवे कभी खुले ही ना और तुम कभी जा ही नहीं पाओ। इसीलिए सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करो और जो चीज़ तुम चेंज नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे छोड़ दो। उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करो। अब ये बुक 3 सेक्शंस में डिवाइड है और अब मैं ये तो नहीं बताने वाला कि हर सफ़े में क्या लिखा हुआ है और ना ही ये कोई समरी वीडियो है, पर बस इतना समझ लो ये बुक 3 डिसिप्लिन में डिवाइड हुई हुई है। पहला डिसिप्लिन ऑफ परसेप्शन, डिसिप्लिन ऑफ एक्शन एंड तीसरा इज डिसिप्लिन ऑफ विल। डिसिप्लिन ऑफ परसेप्शन, किसी भी चीज़ को ऐसे देखना जैसी कि वो है, बिना अपने बायसेस, बिलीव्स और ओपिनियंस को उसके ऊपर थोपे। मतलब जैसी वो चीज़ है उसे ऐसे ही देखो, इवन व्हेन इट फील्स अदरवाइज। डिसिप्लिन ऑफ विल, वो एक्शन लो जो भी तुम्हारे ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है, चाहे वो एक्शन जितना भी ज़्यादा हार्ड क्यों ना हो। डिसिप्लिन ऑफ विल, और उन एक्शंस को करते रहना रिपीटेडली फॉर ईयर्स, जब तक आप अपनी मंजिल को अचीव ना कर लो और दुनिया को एक्सेप्ट कर लो जैसी वो है, ना कि जैसी तुम चाहते थे कि दुनिया हो। दैट्स इट। और मेरे हिसाब से किसी भी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक को रीड करने से पहले आपको ये बुक रीड करनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक रीड करते हो उसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती है और स्ट्रेटजीज़ बताई जाती है अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो
उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए भी तुम्हें मुश्किलात आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। तो उन ऑब्स्टिकल्स को और मुश्किलात को ओवरकम कैसे करना है, तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो सब कुछ इस बुक में लिखा है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बुक एक अच्छी फाउंडेशन है। किसी और बुक को रीड करने से पहले अगर आप ये बुक रीड करो, ज़्यादा लंबी नहीं है और तुम्हें मज़ा आएगा ये बुक रीड करने में, बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग और बोरिंग तो बिल्कुल भी है ही नहीं ये बुक। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक this video and I will see you next week.